नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ले आया है। दरअसल गाजियाबाद के हिंदी भवन में एक सभा को संबोधित करते हुए यति नरसिंहानंद ने एक ऐसा बयान दिया जिससे न सिर्फ हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई बल्कि मुस्लिमों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। दरअसल यति नरसिंहानंद सरस्वती ने भाषण देते हुए ये कह दिया कि रावण ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की थी, रावण का पुतला नहीं जलाना चाहिए। वही मेघनाथ और कुंभकर्ण की भी तारीफ कर दी। रावण के लिए कहा कि रावण का पुतला नहीं जलाना चाहिए क्योंकि रावण ने कोई गलती नहीं की थी और रावण जो है बहुत बढ़िया शख्स था। यहां तक कि कह दिया कि रावण जो है उसने छोटा सा अपराध किया था और लाखों सालों में जो है लाखों सालों हो गए हम लोग रावण का पुतला जला रहे हैं, जो कि नहीं जलाना चाहिए और उसने कोई गलती नहीं की थी और रावण जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। यति नरसिंहानंद यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने मुस्लिम धर्म पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, पैगंबर मोहम्मद साहब पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकायदा नरसिंहानंद ये चाह रहे थे कि उनका वीडियो बने और वायरल हो, तो उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि भाई वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब जब उनका विवादित बयान वायरल हुआ उसके बाद हंगामा मच गया, बखेड़ा मच गया। मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ हिंदू धर्म के लोगों ने भी थाने का घेराव कर दिया और मांग की कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें मामला थोड़ा गर्मा था लेकिन पुलिस ने मामले को किसी तरह से कंट्रोल किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। वहीं पुलिस ने यति नरसिंहानंद को भी बयान को लेकर उनको हिरासत में लिया, लेकिन ये बयान जो है वायरल हो गया जिसमें हिंदू धर्म का तो अपमान कथित तौर पे हुआ ही हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी जो थी वो भी वायरल हो गई। वहीं इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इस बयान को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सपा सांसद इकरा हसन और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी यति नरसिंहानंद पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा कि यूपी के गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत द्वारा इस्लाम मजहब के खिलाफ फिर से नफरती बयानबाजी की गई जिससे उस पूरे इलाके में तथा देश के कई हिस्सों में भी अशांति व तनाव की स्थिति उत्पन्न है। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई किंतु मूल दोषी भयमुक्त। वही आगे लिखा, जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता अर्थात सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करता है, अतः केंद्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें ताकि देश में शांति रहे तथा विकास भी बाधित ना हो। वहीं इकरा हसन ने भी मांग की और कहा कि नबी की शान में गुस्ताखी की है, इस पर यूएपीए, एनएसए और हेट स्पीच जैसे गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज हो, हम इसके लिए संसद से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा कि भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक आजादी देता है। कथित महंत नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया वो निंदनीय है, मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। साथ ही मैं एचएमओ इंडिया और डीजीपी यूपी के से मांग करता हूं कि नरसिंहानंद नामी ये कथित महंत समय समय पर ऐसे बयान देता रहा है जिससे देश के अस्थिर होने का खतरा बना रहता है और समुदायों के बीच नफरत फैलती है। क्या ये किसी षड्यंत्र के तहत देश को अस्थिर करने वाले बयान देता है? इस शख्स पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचे। #अरेस्ट नरसिंहानंद, #अरेस्ट नरसिंहानंद ये लिखा। वही विनोद कापड़ी है फिल्म मेकर, उन्होंने भी कहा यति नरसिंहानंद समाज और देश का दुश्मन है, इस अकेले आदमी ने पूरे संविधान पूरे कानून को नपुंसक बनाकर रख दिया है। दरअसल दोस्तों, यति नरसिंहानंद का ये कोई पहला ऐसा बयान नहीं, इससे पहले भी कई तरह के ऐसे बयान दे चुके हैं जो विवादों में रहे हैं। इस बार उन्होंने मुस्लिम धर्म को सीधे टारगेट करते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो टिप्पणी की उसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया है और उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत के कई राज्यों में जो है वो मांग की जा रही कि यति नरसिंहानंद को के ऊपर इस बयान को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए। वही ये मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है और सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सपा सांसद इकरा हसन,
असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद जैसे विपक्ष के नेताओं ने मांग की है कि इस बयान को लेकर यति नरसिंहानंद पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है जब इस तरह का बयान सामने आया है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का बयान देने के पीछे मकसद क्या था, यति नरसिंहानंद को किसका संरक्षण प्राप्त है जो इस तरह के खुले मन से यति नरसिंहानंद बयान देता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि किसी धर्म को टारगेट करना, किसी धर्म के ईश्वर को टारगेट करना, इस तरह के बयान देना, क्या सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।